हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें आपको इस्लामिक हिस्ट्री के साथ साथ जो पाक फिर में हिस्ट्री पोर्शन आता है तो उसके बारे में भी बहुत ब्रीफ सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी जो वीडियोस हैं मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया। तो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है उसके लिए आपके लिए बहुत अहम इवेंट्स हैं। इस तरह के 10 आपको बताऊंगा, जैसे इस्लामिक अरब एम्पायर के बारे में बता रहा हूँ, इस तरह की चीजें आपको बताऊंगा। तो ये टाइम लाइन को आपने रटा लगा लेना है, याद कर लेना है, कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। इस्लामिक अरब एम्पायर जो है वो 622 से लेकर 661 एडी तक है। 622 वो साल है। एडी के बारे में आपको बताना चाहूँ, एडी जो है आज जो चल रहा है 2021 एडी है। ठीक है, तो एडी ये है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 622 एडी वो साल है जब आपने मक्का से मदीना हिजरत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी। ठीक है, वहां से 622 से लेकर 632 एडी तक में जो है वो आपका दौर यहाँ पे लिखा है। और 632 एडी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आपका विसाल हो गया था। ठीक है, और 622 एडी से ही आपका यक्कुम हिजरी या एक हिजरी कहें वो शुरू होता है। हिजरी साल 622 से होता है। 622 को आपने कभी भी नहीं बोलना, ये इस्लामिक स्टडीज में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्तसर बताऊंगा बाकी। हजरत अबू बकर का जो दौर है वो 632 से 634 एडी तक है। तकरीबन 2 साल 2 महीनों का है। ये हम इस्लामिक अरब एम्पायर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 30 साल का जो दौर है खुलफाए राशिदीन का है। 30 साल का जो दौर है 632 से लेकर 661 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हजरत उमर का जो दौर है तकरीबन 10 साल का है। 634 से लेकर 644 एडी तक है। ठीक है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर है वो 644 से लेकर 656 एडी तक है, तकरीबन 12 साल का। अब स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि सबसे जो बड़ा दौर है ना वो हजरत उमर बिन खत्ताब का लिख देते हैं, हालांकि हजरत उस्मान गनी का जो दौर है वो सबसे ज्यादा है, 12 साल का है। ठीक है, उसके बाद हजरत अली का जो दौर है 656 से लेकर 661 एडी तक है। ठीक है, हदीस नबवी भी है कि मेरे बाद जो 30 साल है वो खिलाफत के होंगे। अगर इनमें 5 महीने इमाम हसन की खिलाफत के ऐड कर दी जाए तो ये 30 साल ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो मुसलमानों का हजरत उस्मान के दौर तक जो मुसलमानों का सेंटर था वो मदीना था। हजरत अली के दौर में वो मदीना से कूफा शिफ्ट हो जाता है क्योंकि मुस्लिम एम्पायर जो है ना वो बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा जो फतवात हैं रोमन और पर्शियन एम्पायर हो चुकी थी हजरत उमर के दौर में। तो इस वजह से हजरत अली ने ये जरूरत महसूस की। आगे चलते हैं जी। अब ठीक है, बनु उमैया पे, उमैयद कैलिफेट पे आ गए। 661 से लेकर 750 एडी तक इनका दौर है। तकरीबन ये 89 ईयर्स बनते हैं। तो इनके जो सबसे पहले जो रहनुमा है वो हजरत माविया हैं जिनका दौर 661 से लेकर 680 एडी तक है। ठीक है, इनके बाद यजीद आते हैं जिनके दौर में आपको पता है कि वाकई करबला हुआ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ दो चीजें लिखी हैं, एक सबसे पहला जो हुक्मरान है उसको लिखा है और जो सबसे आखिरी है उसको लिखा है। एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है किसी भी डायनेस्टी का जो पहला है या आखिरी है तो वो आपको पता होना चाहिए, और दूसरी आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए। जैसे इनकी 89 ईयर है, 661 से लेकर 750 एडी तक। डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ठीक है, और टोटल जो हुक्मरान बन रहे हैं उमैयद कैलिफेट के वो 14 बन रहे हैं। अगर डिटेल में आपको वीडियोस देखनी है तो इस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ जी। अब्बासिड कैलिफेट पे आ जाते हैं। गोल्डन पीरियड भी इन्हें कहा जाता है। 750 से लेकर 1258 तक जो है ये एम्पायर फैली हुई है। ठीक है, अब्बू अल अब्बास जो है 750 से लेकर 754 तक हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी, जो पहले हैं इनके रहनुमा। ठीक है, अब्बू अल अब्बास। ठीक है, फर्स्ट कैलिफेट जो है इनके। और सबसे लास्ट जो है अल मोतसिम बिल्ला। ठीक है, 1242 से लेकर 1258 तक है। 1258 में जो है वो मंगोल चढ़ाई कर देते हैं और सकूटे बगदाद हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो जाती है। टोटल जो इनके हुक्मरान है वो 38 है। आगे चलते हैं, चीजों को मुख्तसर किया है, सिर्फ टाइम लाइन पे मैंने जोर दिया।
ठीक है। गजनवी डायनेस्टी है 962 से लेकर, अक्सर पूछा जाता है 1186 एडी तक, और इसके हीरो जो है वो महमूद गजनवी है। ठीक है, 998 से 1130 एडी तक इनका दौर है। इन्होंने जयापाला को जो है उनको शिकस्त दी थी। ये आपको याद होगा कि महमूद गजनवी जो है वो अपने 17 जो हमले उन्होंने किए थे उसकी वजह से मशहूर है। जो आखिरी हमला इन्होंने किया था सोमनाथ के मंदिर पर किया था 1027 में। ठीक है, इस डायनेस्टी के टोटल जो रूलर्स हैं वो 18 है। मुख्तसर सा बता रहा हूँ बस। आगे चलते हैं। गौरी डायनेस्टी है जी 1149 से लेकर 1206 एडी तक। शहाबुद्दीन गौरी इसके हीरो हैं। ठीक है, इनके दौर में दो जो इन्होंने बैटल ऑफ ट्राइन विद पृथ्वीराज, 1191 में इनको शिकस्त हुई है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और 1192 में इन्होंने पृथ्वीराज को शिकस्त दी है। आगे चलते हैं, तेजी से चलते हैं, काफी चीजें रहती हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तानेट 1206 से लेकर 1526 तक ये मुहित है। ठीक है, इसमें 5 किस्म की जो है वो डायनेस्टीज आएंगी, जिनका मैंने यहाँ शार्ट लिख दिया। अगर आपको याद करना हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। SKTSL जी। सबसे पहली जो है स्लेव डायनेस्टी है, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। अक्सर वो ममलूक का पूछता है तो स्टूडेंट को याद नहीं आता, तो स्लेव डायनेस्टी को भी ममलूक कहते हैं। 1206 से लेकर 1290 एडी तक है। ठीक है, ये तुर्किश थे। गयासुद्दीन बलबन का अगर आपने नाम सुना हो तो तुतमिश का सुना हो तो ये सारे इसके अंदर ही आते हैं। खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से लेकर 1320 एडी तक है, तर्किश थी ये भी। तगलुक डायनेस्टी जो है 1320 से लेकर 1414 एडी तक आ रही है, ये भी तर्किश थी। आगे चलते हैं। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर 1451 एडी तक है, ये भी तर्किश थी। लोधी डायनेस्टी, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोधी का आपने सुना होगा, जिनकी जहीरुद्दीन बाबर के साथ जो है पानीपत के मकाम पर जंग हुई थी या लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये जो थे ये अफगान थे। 1451 से लेकर 1526 एडी तक जो है टाइम पीरियड है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डिटेल में आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर के ऊपर भी आप डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ठीक है, अगर आप CSSPMS के स्टूडेंट हैं तो आप वहां से उसको पढ़कर आप अपना क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, साथ आपके MCQs की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ सिर्फ टाइम लाइन की बात होगी। मुगल एम्पायर जो है 1526 से लेकर 1857 एडी तक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है पहले इनके हुक्मरान हैं, 1526 से लेकर 1530 एडी तक। ठीक है, इन्होंने हुकूमत की। आगे चलते हैं। ठीक है, और आखिरी जो है बहादुर शाह टू, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जो शायर थे, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। 1837 से लेकर 1857 एडी तक हैं, ये आखिरी हुक्मरान है। अच्छा, यहाँ मैंने सूरी डायनेस्टी लिखी है जो 1540 से लेकर 1555 एडी तक है, ये बड़ी अहम है। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर के बाद हुमायूं आए थे, तो हुमायूं से जो है वो शेर शाह सूरी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने हुकूमत छीन ली थी, तो सूरी डायनेस्टी की उन्होंने बुनियाद रखी थी। ठीक है, 15 साल वो चली है मुगल्स के दरमियान। मुख्तसर सा बता रहा हूँ। आगे चलते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अच्छा जी, 8वें नंबर पे आ गए हैं। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1757 से लेकर 1833 एडी तक। ठीक है, एक दफा फिर इसको पढ़ें, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने लिखा है, आगे आपने धोखा नहीं खाना, आगे एक और आपको इबारत नजर आएगी। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1767 एडी तक, और आखिरी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1833 एडी तक, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल ये 12 लोग थे। अच्छा, अब यहाँ क्या आ रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी है उसका स्टेटस चला गया है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। 1833 से लेकर 1858 एडी तक। फर्स्ट जो है वो लॉर्ड विलियम, गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, वही जो आखिरी थे उसके, 1828 से लेकर 1833 एडी तक। ठीक है, और आखिरी जो है लॉर्ड केनिंग है, 1856 से लेकर 1858 एडी तक। टोटल 7 है ये। ठीक है, क्वीन की एंट्री हो चुकी है जनाब।
अच्छा, वाइसराय ऑफ इंडिया 1858 से लेकर उसके बाद वाइसराय चल पड़े हैं 1947 एडी तक। लॉर्ड कैनिंग जो आखिरी, ये देखें कि जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, यही फर्स्ट वाइसराय बन रहे हैं 1858 से लेकर 1862 एडी तक, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को हर कोई जानता है, मार्च 13 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक है। तो ये टोटल कितने थे? 20। गाइस, ये एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कोशिश की है कि जो इवेंट्स हैं उनकी टाइमलाइन के बारे में मैं आपको बता सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल लर्न विद इंजीनियर शिराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।